वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आए और अब बारी है हमारे सेगमेंट उम्मीद पाकिस्तान की, जिसमें वकार अहमद मलिक बात करें को पैमा नाइला कयानी से। क्या बात करें, देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं उम्मीद पाकिस्तान। और बात करेंगे एक ऐसी गेस्ट से जो पहली पाकिस्तानी है जिन्होंने गैशप रूम 2 किया, जो पहली पाकिस्तानी है जिन्होंने गैशप रूम 1 किया, जो दूसरी पाकिस्तानी है थोड़ा सा वक्त के हवाले से, 1 घंटे के ताख़ीर के हवाले से, ये दूसरी पाकिस्तानी है जिन्होंने K2 किया। पहली पाकिस्तानी है जिन्होंने 3 8000 कर लिए हैं। और ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि नाइला कयानी है। नाइला कयानी से हमने एक सेगमेंट में बात की थी गैशप रूम 1 और गैशप रूम 2 पे, और आज हम उनसे बात करेंगे K2 पे। नाइला, थैंक यू वेरी मच। लेकिन पहला यानी मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो K2 है और जो नांगा पर्वत है, ये इस तरह के कुछ पहाड़ है जिन्होंने बड़ा रुलाया है दुनिया को। और नांगा पर्वत की अगर आप देखें पूरी तारीख, और 1953 में जाके सर होता है, और हरमन बोल ने जिस तरह वो किया है, और हेली कॉफर, और ये पूरे बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं। बड़ी दुनिया ने जाने गंवाई हैं K2 पे भी और नांगा पर्वत पे भी। और आपने K2 किया, तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आपको। तो आपके जहन में आपने गैशप रूम उससे पहले G2 किया हुआ था, और G2 के बाद आप सीधा K2 पे, ऐसा ही हुआ ना जी? तो नाइला ये मुझे बताएं कि G2 भी जब आपने किया तो भी आपने मतलब पहला जो पहाड़ सर करने के लिए मुंतखब किया वो 8000 था। चले हो गया, बंदा कहता है चले ठीक है हो चुका है, जुनून है और जुनून हो गया। लेकिन ये कैसी बात है कि G2 के बाद फिर आपने जो अगला पहाड़ मुंतखब किया, बंदा कहता है चलो G2 कर लूँ, कोई और कर लूँ, ब्रॉड पीक कर लूँ, स्पंदे कर लूँ, कुछ और कर, आपने K2 भी सीधा मुंतखब किया। वजह K2 जब G2 से नीचे आए थे ना तो लास्ट ईयर, तो मेरे दिल में वैसे मैंने मेरी जो टीम थी उनको बोला था कैंप 1 या कैंप 2 प्लीज ले जाओ K2 के, क्योंकि K2 ड्रीम है। जो ट्रैकर्स हैं उनका देखने का ड्रीम है, माउंटेनियर्स हैं उनका सर करने का ड्रीम है। तो वो ऑब्वियसली उस वक्त नहीं गए क्योंकि सभी काफ़ी टायर्ड थके हुए थे। तो लेकिन जब नीचे आई ना तो अली रज़ा सदपारा ने, सरबाज खान ने खुद ही बोला कि K2 क्यों नहीं ट्राई करती। और अली रज़ा को पूरी उम्मीद थी उनसे, जो भी लोग बात करते थे ना पिछले साल में, तो उनको समहाउ उनको उम्मीद नहीं, पूरा उनको कॉन्फिडेंस था, यकीन था, क्योंकि उन्होंने आपको देखा था चढ़ते हुए G2 पे, इस वजह से डेफिनेटली वो माउंटेनियर तो उनको आइडिया होगा जी। तो उन्होंने जब बोला तो मैं तो पहले ये कहने से घबराती थी कि किसी के सामने बोलूँगी तो बोलेंगे थोड़ा एक्सपीरियंस करके करो। तो जब उन्होंने बोला तो मैंने फ़ौरन से बोला यस, आई मीन। और उस दूसरा ये है, मेरी अच्छी और बुरी बात ये है, मैं रिसर्च बहुत करती हूँ पहाड़ों पे, लेकिन रूट्स वगैरह पे करती हूँ। मैं ये तारीख जो है कि किसने कब कितने लोग मर गए थे, ये वो नहीं पढ़ा, होना भी नहीं चाहिए किसी नौकरी के लिए। मैं उस तरह उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया, मतलब अनकॉन्शियसली, ऐसा नहीं कि कॉन्शियसली, उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं गया कि क्या मतलब कितने लोग, ऑफ कोर्स कितनी बड़ी हैबिट हो जाएगी कि फिर आप वैसे ही हौसला बंदा छोड़ देता है। बिल्कुल सही। तो वो इसलिए बस सोचा ही नहीं, बस ये था मेरा, उसमें ये था कि बस गोल बनाया कि ये करना है। और उसमें जब पिछले साल भी ना, जब लेट्स से एक्सपीडिशन 6 महीने पहले बहुत तरह की मुश्किलात आई, उसमें एक ये भी थी अली रज़ा सदपारा जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था, उनकी डेथ हो गई। उससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है हम पाकिस्तान के लिए और मेरे लिए भी। लेकिन जितनी मुश्किलात आई, हर मुश्किल को ओवरकम किया कि, और उसको ऐसा नहीं सोचा कि मुश्किल है, उसको बस ये सोचा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे जैसे उनकी डेथ की ट्रेजेडी है उसको कैसे ओवरकम करना है। तो इसी तरह मैंने बस जब आप K2 भी थी तो एक्चुअली सवीना बेग और आपके दरमियान में कितना फ़र्क है टाइम का समिट पे जाने का? 1 घंटा। तो समीना बेग से 1 घंटा पहले। तो वो फर्स्ट पाकिस्तानी जिन्होंने K2 किया और सेकंड पाकिस्तानी आप जी। वाह। K2 की समिट पे कैसा लगा? K2 की समिट ड्रीम जब पहुंचे ना उस वक्त तो हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तो लेकिन जब थोड़ी सी शुरू की, आई गेस 2-3 मिनट तो बस रिलैक्स किया कि बस पहुंच गए हैं, थोड़ा रेस्ट करके फिर बस व्यू एंजॉय किया, थोड़ी देर पिक्चर्स ली और बाकी लोगों की पिक्चर्स ली। लेकिन यस, ये उस वक्त मुझे
उस वक्त भी इतना फील नहीं हो रहा था कि मैंने कोई कारनामा किया है, कोई बड़ा काम किया है, लेकिन बस ये था कि जिस काम के लिए आए हैं वो पूरा हो गया है। और लेकिन अभी नीचे भी जाना है, तो उसके लिए फिर डिसेंड के लिए अपने आप को तैयार जी। किया। नायला, आपकी क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, तो इस हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ, ज़्यादातर हादसे जो हैं वो डिसेंट पे होते हैं जी। तो क्या वजह है? मतलब आपको भी एक्सपीरियंस हुआ है G1, G2 और K2 पे कि वापसी पे शायद साइकोलॉजिकली इंसान थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि जो मैंने करना था कर लिया है, और उसकी वजह से फिर शायद उस रिलैक्स की वजह से हादसे होते हैं, या क्यों वापसी पे आपने फील किया है कि वापसी ज़रा मुश्किल होती है? डेफिनेटली वापसी ज़्यादा मुश्किल है। उसका नंबर 1 और मेन रीज़न है थकन, क्योंकि बाय द टाइम हम ऊपर पहुंचते हैं इतना बॉडी थक जाती है, मेंटली भी आप इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि वो एनर्जी इतनी लो हो जाती है कि नीचे आने में मुश्किल होती है, और ज़्यादातर एक्सीडेंट्स नीचे आते हुए होते हैं। तो नायला, आप आर यू मैरिड? जी। और बच्चे? 2 बच्चे हैं मेरे, एक 3 साल की बेटी है और एक 1.5 साल की बेटी है। और जो 3 साल की बेटी है उसको थोड़ा थोड़ा पता है ये नहीं? अब वो कहते हैं ना, एक माउंटेनियर थी, मुझे याद आ रहा है, वो उनके ऊपर अनफॉर्चुनेटली ऊपर डेथ हो गई थी, तो उनके जो बच्चे बाद में आए थे तो उन्होंने K2 को उन्होंने कहा था ममीज़ माउंटेन, ठीक है? तो वो ममीज़ माउंटेन कहते थे। तो आपके बच्चे जो हैं वो आप K2 को ममीज़ माउंटेन कहते हैं? अभी उनको 3 साल की, उसको आइडिया नहीं है, लेकिन उसे पता था कि मम्मी माउंटेन पे है, तो मैंने उसे ये बताया था कि मैं साफ करने जा रही हूँ ताकि जब तुम आओगी तो क्लीन होगा। तो नायला, एक माँ के लिए मेरा ख्याल है कि ये दोहरा एक बहुत बड़ा एक जिसको कहें कारनामा, एक किसी मर्द की बनिस्बत बहुत बड़ा कारनामा, कि ऑफ कोर्स आपको आप चाहे कैंप 1 पे हैं, 2 पे हैं, 3 पे हैं, जहाँ पे भी हैं, कंटिन्यूसली एक तार तो आपके पीछे कनेक्टेड रहती है ना बच्चों के हवाले से, तो वो एक मुश्किल तो उसमें थोड़ा सा ये है कि जब बेस कैंप तक जाते हुए याद आते हैं, लेकिन जब माउंटेनर से आप पूछे ना, जैसे सरबाज खान भी मेरे साथ थे, उनसे भी मैंने पूछा था कि आपको याद आते हैं, तो बोलते हैं जब हम रोटेशन स्टार्ट करते हैं, समिट पुश पे जाते हैं, तो फोकस बिल्कुल माउंटेन पे होता है। तो उस वक्त ऐसा नहीं कि कॉन्स्टेंटली, ऑफ कोर्स जहन में होते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली मिस नहीं करते। लेकिन उसमें मुझे जो लगता है मेरी वन द स्ट्रेंथ्स है वो बच्चे हैं, बिकॉज छोटे हैं, अगर बड़े होते तो शायद मैं इतना उस तरह नहीं करती। लेकिन जब भी ना, जब मुझे मुश्किल लगती थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया G2 पे मुझे कभी भी एक दफ़ा भी फील नहीं हुआ कि मुश्किल है, K2 पे और G1 पे बहुत ज़्यादा मुश्किल फील हुई थी। जब मुश्किल होती थी ना, जब मुझे लगता था कि मेरी पावर ख़त्म हो रही है या कुछ, तो मैं सोचती थी कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं एक मिस्टेक भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अली रज़ा सतपारा ने ये बताया था कि पहाड़ पे पहली गलती आखिरी गलती होती है। तो वो मुझे और ज़्यादा शार्प करते थे कि मेरे छोटे बच्चे हैं, गलती नहीं करनी, बस माइंड शार्प रखना है, और नो मिस्टेक, मेक श्योर आई डोंट डू एनी मिस्टेक, फुली फोकस। तो ये एक्चुअली लोग बोलते हैं कि छोटे बच्चों को कैसे छोड़ के, मतलब वो भी आपके लिए बेसिकली स्ट्रेंथ बन गया ना, वो मेरी स्ट्रेंथ बन गया है कि आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है गलती करने की। और बिल्कुल। तो वो जीवन पे जब बहुत ज़्यादा, जीवन पे एक्चुअली ये हुआ था कि समिट थोड़ा 2 दिन डिले हो गया था, तो फूड्स फॉर सम रीज़न हमारी ना कम हो गई थी, तो 2 दिन से बिल्कुल खाया नहीं था, हम लोग नीचे आना था, तो उस पे भी बिल्कुल मैंने यही सोचा था, जब बिल्कुल ज़ीरो पावर थी ना, फिर भी हमें मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के चलना था। उसमें मैं यही सोचती थी कि बच्चे हैं, नायला जस्ट जागो और आगे खोलो और कोई मिस्टेक नहीं करनी। तो बहुत शुक्रिया नायला। नाज़रीन, बात यह है कि बहुत ही खूबसूरत बात की कि ये बेस कैंप तक तो बच्चे ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा याद आते हैं, लेकिन बेस कैंप के बाद जो है आपका फोकस जो है वो कहीं और तरफ चला जाता है। ये बेसिकली बिल्कुल ठीक बात है। एक ट्रैकर जो है उसको भी पता है, इवन जो गिलगित बल्तिस्तान जो रूटीन में लोग जाते हैं उनको भी पता है। और तारड़ साहब ने इसके हवाले से बड़ा खूबसूरत लिखा भी हुआ है कि जब आप चलास क्रॉस करते हैं तो आपको भूल जाता है कि आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, क्रेडिट कार्ड है, दूध का बिल देना है, इस तरह की सारी बातें आप भूल जाते हैं। और उसके बाद वो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि स्टिमुलस की या बैरून जो मनाजिर हैं, ये तमाम चीज़ों की इतनी भरमार होती है कि आपका टेंशन जो है वो फुली ऑक्यूपाइड हो जाता है। तो फिर आप जिस तरह आप मुकम्मल टूर जो है वो करने के बाद जब आप चलास से वापस आते हैं, और चलास से जैसे ही वापस आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल भी देना है, आपके दूध का बिल भी है, आपके बच्चों की फीस भी है, आपकी बीवी भी है, और ये तमाम मामला जो हैं आपको चलास से वापसी पे याद आना शुरू हो जाते हैं। इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया नायला, हमारे लिए बहुत बड़ी इज़्ज़त अफजाई थी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, देखते रहिए उम्मीद है पाकिस्तान।